पूर्व जनपद अध्यक्ष ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, पुलिस एक्शन पर जताई आपत्ति, पुलिस कार्रवाई पर लगाया सवाल, वृद्ध दंपत्ति को जबरन जेल भेजने का लगाया आरोप। खबरों के प्रायोजक है जिले का अग्रणी महर्षि विद्या मंदिर स्कूल, जहां शिक्षा के साथ साथ आपके बच्चों को मिलती है अच्छी शिक्षा व अच्छे संस्कार, जिसमें प्रवेश प्रारंभ, पता जनकपुर रोड, पन्ना। आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजमार्ग 39 पर मरला थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान एक वृद्ध दंपत्ति के साथ हुए विवाद ने तूल पकड़ लिया। इस मामले को लेकर पीड़िता जनपद पंचायत की पूर्व अध्यक्ष राजश्री चौहान ने प्रेस वार्ता आयोजित कर पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने बताया कि 7 अप्रैल को वह सेवानिवृत्त डीएसपी और अपने पति के साथ ग्वालियर जा रही थी। इसी दौरान मरला थाना के सामने पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग की जा रही थी। उनके चालक ने वाहन रोक दिया, जिसके बाद वहां मौजूद पुलिसकर्मी गाड़ी के पास पहुंचे और कथित रूप से अभद्र भाषा में बात करने लगे। उन्होंने आरोप लगाया है कि जब उनके पति ने पुलिसकर्मियों को समझाने का प्रयास किया तो बात और बढ़ गई और विवाद की स्थिति बन गई। इसी बीच थाना प्रभारी भी मौके पर पहुंची और उनकी लाइसेंसी बंदूक तथा लाइसेंस जब्त कर लिया गया, जबकि उन्होंने बंदूक को अपने हाथ पर ले रखा था। किसी पर बंदूक नहीं तानी, फिर भी बंदूक को जबरन मुद्दा बनाया गया। पत्रकार वार्ता के दौरान श्रीमती चौहान ने कहा है कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 27, 30 तथा बीएनएस की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। राजश्री चौहान के अनुसार पुलिस ने उन्हें और उनके 87 वर्षीय पति भरत सिंह चौहान को गिरफ्तार कर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पन्ना के न्यायालय में पेश किया, जहां से दोनों को जमानत पर रिहा कर दिया गया। उन्होंने कहा है कि उनकी उम्र 78 वर्ष की है। इसके बावजूद पुलिस ने उम्र का भी सम्मान नहीं किया और उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया। प्रेस वार्ता में उन्होंने यह भी कहा है कि उनके परिवार का पुलिस सेवा एवं आर्मी से जुड़ा लंबा इतिहास रहा है, लेकिन इस तरह का व्यवहार पहली बार देखने को मिला। उन्होंने आरोप लगाया है कि बिना उचित जांच के कार्रवाई की गई है। साथ ही उन्होंने पुलिस अधीक्षक पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि इस मामले में निष्पक्षता नहीं बरती गई, जिस कारण उनके पास शिकायत लेकर नहीं गई। उन्होंने यहां तक कि कह दिया कि पुलिस अधीक्षक ने ही थाना प्रभारी पर दबाव बनाकर एफआईआर दर्ज कराई। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद केवल यही है, हम जैसे रिटायर्ड अधिकारियों को सम्मान मिले। जिस तरह से हमारे सम्मान को रौंदा गया है मरला पुलिस के द्वारा, उसी के लिए मैंने आपको जो बातें थी आपको बताई हुई और उसी के संबंध में मैंने ये कॉन्फ्रेंस बुलाई। जैसे ही हम मरला थाने के पास पहुंचते हैं, सिपाही हाथ देता है, मेरा ड्राइवर पूछता है कि मोहम्मद साहब गाड़ी को रोक रहे हैं। मैंने कहा बिल्कुल रोकना है, क्योंकि हम बचपन से देखते आए पुलिस का सम्मान करना हो और फिर इनके साथ रह के भी देखा है कि पुलिस का सम्मान क्या होता है। तो मैंने पूछा कि क्या बात है, तो चिल्लाना शुरू कर दिया, चालान काटो, इनका चालान काटो। तो बस इतना सुनते ही साहब की मानसिक स्थिति, क्योंकि स्वास्थ्य इतना ज़्यादा गड़बड़ हो चुका है उनका कि किडनी 50% है, हार्ट की प्रॉब्लम हो चुकी है, सोडियम डाउन होने से उनकी मेमोरी लॉस हो चुकी है। मुझे नहीं पहचानते थे, जब पत्नी को धक्के मार के जो निकाल दे इंसान, वो किसी और को क्या पहचानते और क्या उसकी याददाश्त में रहे। धीरे धीरे करके 22 से लेकर मैं संघर्ष कर रही हूँ, मैंने उनको तक खड़ा कर पाया है। क्योंकि इनके भाई भी बीमार है, बिस्तर में पड़े हुए, उनकी हिप बोन की हड्डी टूटी हुई है। मेरी जेठ की बहू भी बीमार है बिस्तर में। तो हम लोग ग्वालियर आए, क्योंकि ये ग्वालियर के ही रहने वाले हैं, तो पूरा परिवार ग्वालियर में। जैसे मैं पन्ना और छतरपुर 2 जिलों की रहने वाली हूँ, मेरा मायका इन दोनों जिलों में। बंदूक थी, बंदूक किसकी थी? फिर बंदूक का भी मेरा लाइसेंस है बंदूक का, एक नहीं, मेरे पास 2 बंदूकें हैं। एक भरतल है स्टेट टाइम की दोनाली, जो चोरी हो चुकी है पिछले नवरात्रि में, और अवधेश प्रताप सिंह एसपी हैं अभी मैहर में, उनकी जानकारी में है पूरा केस। तो क्या स्टेप होंगे आपके अगले? अगला स्टेप तो मैं इनके सम्मान के लिए जो उचित होगा उसको मैं करूँगी, क्योंकि इतना अपमान सहने के बाद मैं चुप नहीं बैठूँगी। जो साजिश थी कि हमको जेल भेजा जाए, 5-6 बजा दिए गए, वो तो मेहरबानी थी उस जज की कि जिन्होंने हमें जमानत दे दी, अन्यथा हम जेल की हवा खाते उम्र में पति पत्नी दोनों। क्या किसी वरिष्ठ अधिकारियों से बात की आपने इस पूरे घटनाक्रम की? नहीं, क्योंकि यहाँ के वरिष्ठ एसपी ही हैं। देखिए, एक तो क्या है कि हमारा जीवन इनके सेवानिवृत्त होने के बाद अपने घर तक, अपने बाल बच्चों तक ही सीमित था। मैंने राजनीति 5 साल के बाद कभी उसमें दखलंदाजी नहीं की। हाँ, मेरे भैया चुनाव लड़े, मैं बराबर सहयोग में आई, मेरे भतीजा चुनाव में लड़ा, मैं बराबर सहयोग में आई, लेकिन स्वयं के किसी चुनाव में ना मैंने लड़ा और ना मैं किसी राजनीति पर